आपके अंदर और जितना एग्रेशन मुझे आप कोई किताब पढ़ के नहीं पाए करेंगे। यहाँ कोयला जो है ना, कोयला जिस तरह जल रहा है, झारखंड जल रहा है, झारखंड का छात्र जल रहा है, आपको ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, इस गुस्से की जो जितना एग्रेशन आपके अंदर दिख रहा है और जितना एग्रेशन मुझे बाकी नौजवानों के अंदर भी दिख रहा है, जो गुस्सा दिख रहा है, क्रोध दिख रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, जैसे तमाम नौजवानों ने बताई, मैं आप लोगों के मुंह से जानना चाहता हूँ। उसके पीछे की कहानी सर आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, झारखंड अलग हुए 26 साल हो गया सर। 26 साल में किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, एक भी एग्जाम सही ढंग से ना हो जिसपे आप मतलब हम दावा के साथ कह सकते हैं कि एग्जाम बहुत अच्छे तरह से हुआ है सर। हम बात करते हैं सर, हम लोग को जो एग्जाम दिए हैं जेएसएससी सीजीएल सर, जेएसएससी सीजीएल में इतना बड़ा करप्शन हुआ है सर कि हम लोग अपना दिन रात मेहनत करके सर, हम लोग दिन रात मेहनत करके, माँ बाप के सपना था कि बेटा तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा सर। अब वो क्या करते हैं, सरकार जो है सीट बेचने का काम करते हैं सर। हम इसलिए हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार सीआईडी के जांच में जैसे सीजीएल का सीआईडी जांच करवाए थे, उसमें बोले कि हाईकोर्ट भी बोला कि इसमें पूरा तरह से क्लियर है सर। उसके बाद जब आप अभय तिवारी जैसा नाम आता है जिसका रैंक 2 बीएसओ पोस्ट था सर उसमें, और वो कार्यरत है, उसके बाद वो पकड़ाया गया। तब लेकिन जब आप कहीं बोलते हैं, सीआईडी बोलता है कि आप पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ये अभय तिवारी जैसा कहाँ से आपका आ जाता है? वो तो अपने साथ नौकरी करते हैं, साथ साथ अपने पत्नी का भी नौकरी दिलवाते हैं, अपने भाई का नौकरी दिलवाते हैं, अपने भाई के पत्नी का भी नौकरी दिलवाते हैं, और न जाने कितने हजारों के साथ पैसा लेकर नौकरी दिलवाने का काम किए हैं अभय तिवारी, जो सरकार का लीगल एजेंट है सर। हम आपके माध्यम से यही मांग करना चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल तत्काल रूप से रद्द करके उसमें सीबीआई जांच हो सर, क्योंकि हमको सीआईडी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जैसे आपकी बात मैंने सुनी, मैं वापस इंट्रोडक्शन दूं, ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है ये सब इसके प्रवक्ता हैं। अभी बहुत ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं है, मगर ये लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मुझे लोगों ने बताया कि आप लोग चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग तय हो जाएं जो मीडिया से बात कर सकें, जो आप बच्चों की बात रख सकें। तो आप लोग कौन कौन लोग हैं? वो 10 मेंबर बना हुआ है सर, जिसमें 10 लोग जो हैं से मुख्य रूप से प्रवक्ता के रूप में कार्य करेंगे। जो भी मीडिया आएंगे, जो उनको माध्यम से सब कुछ बताने का काम करेंगे, 10 लोग हैं उसमें। सभी तैयारी करने वाले छात्र हो, है ना? किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं है, साधारण छात्र हैं आप सब। हम लोग देखिए, चेहरा देखने से लग रहा है कि सर किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी पार्टी के छात्र नेता होगा। जिंदगी में नहीं सर, मेरा बायोडाटा हिस्ट्री निकाल लीजिए सर। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का हित में मांग करते हैं सर। हम लोग किसी भी प्रकार के एंटी विरोधी, देश को बंटवारा, इस सब का नारा हम लोग के बीच में नहीं है। हम लोग किसी भी प्रकार से लगता है कि नहीं ये नारा गलत है, उसको तुरंत हम तत्काल रूप से मन से उतारने का काम करते हैं सर। हम लोग को नहीं चाहिए मतलब भैया, हम लोग को नैतिक रूप से समर्थन कीजिए, वही बहुत बढ़िया है। हम लोग का छात्र को छात्र ही मंच पर रहने दीजिए, राजनीतिक मंच मत फैलाए सर। हम लोग राजनीतिक मंच से हम नहीं लड़ना चाहते हैं सर। मगर इस देश में जो आंदोलनों का इतिहास देखा गया है उसमें राजनीति बैकडोर से तो इन्वॉल्व रहती है। आपने ध्यान करो, अन्ना हजारे के वक्त आंदोलन हुआ था तो कहा गया है कि उसमें बीजेपी और आरएसएस पीछे से इन्वॉल्व थी, है ना? जब अभी आंदोलन हुआ सीजेपी का, तो उसमें कई लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी, इस तरह के लोग पीछे से इन्वॉल्व थे पर्दे के। तो यहाँ पर जैसे सरकार जो वहाँ विपक्ष था वो यहाँ सरकार में, कि कांग्रेस और झारखंड में मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो यहाँ गठबंधन में, तो वो तो यहाँ विपक्ष में नहीं, सरकार में। अब यहाँ का विपक्ष बीजेपी है, आसू है, जेकेएलएम है। तो इनसे आप कह रहे हो कि आपका समर्थन बैकडोर से करें, सामने से ना आए? सर मैं आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सभी पार्टी का नेता जितने भी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, हम सभी का समर्थन करते हैं सर। आप हमें समर्थन कीजिए। आप इतना दिन से एक ट्वीट नहीं करते। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है? उनके अगर आपको कहते हैं कि दिल्ली वाले लड़का स्टूडेंट है, तो रांची वाला क्या है? चोर है, उग्रवादी है, नक्सलाइट है, क्या है? स्टूडेंट नहीं है तो क्या है सर? बताइए। हम लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई करने के ये फील्ड में बैठे हुए हैं। तो हम लोग के बीच में अगर आप एक तरह से नैतिक, अगर हम आपको हम वीडियो बनाकर बुलाएंगे कि आइए आइए तब आइएगा। आप अगर इतना ही छात्र के हित चाहते हैं तो नैतिक समर्थन दीजिए। आप अपना वीडियो में ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया पर डालिए कि हाँ हम आपके साथ हैं, आपके साथ। आप क्यों नहीं अपना कांग्रेस, यहाँ पर सर जेएमएम कांग्रेस की पार्टी का सरकार है, तो आप क्यों नहीं अपने पार्टी को बोलते हैं? आपके अपने विधायक को बोलिए यहाँ पे कि जाइए उनसे बात कीजिए और सरकार पर सवाल उठाइए। क्यों नहीं करते हैं? आपको मंच देंगे तभी आप कीजिएगा। हम किसी को आपके माध्यम से हम किसी को मंच नहीं देना चाहते हैं सर। आप आइए। आप मन में कोई इस बात का डर है कि आरोप लग जाएगा कि विपक्ष स्पॉन्सर्ड है, इस तरह की बातें होंगी, सरकार कहेगी, हेमंत सोरेन कहेंगे, ऐसा ये डर है, इसलिए आप मना कर रहे हैं? डर की बात नहीं है सर। हम लोग चाहते हैं कि छात्र आंदोलन ही रहे सर, क्योंकि अगर नहीं तो फिर राजनीतिक में बटकर फिर आंदोलन को हम लोग को दबा भी सकता है सर। इसीलिए हम लोग का डर है कि नहीं, हम लोग को छात्र ही आंदोलन रहना चाहिए। दो मंच देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक आप लोगों का है,
जो मुझे बताया गया है कि नौजवानों छात्रों का है, और एक उस तरफ कोने में बना हुआ है जो कि JKLM का बनाया जा रहा है। ऐसा इसीलिए सर हाँ यही बात है सर, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सर कि हमको किसी भी पार्टी का हम लोग मंच नहीं दे, क्योंकि किसी एक पार्टी अगर हम JKLM को दे देंगे तो बीजेपी वाला सोचेगा कि क्योंकि इसी का पार्टी है तो हम लोग का नैतिक समर्थन नहीं दे पाएंगे, कांग्रेस वाले सोचेंगे कि JKLM का है तो हम नैतिक समर्थन नहीं देंगे। इसीलिए हम इस सभी पार्टी को वेलकम करते हैं। आप आइए, हम लोग जिस तरह से देश भर में सभी को समर्थन दे रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग भी हम लोग को नैतिक समर्थन दीजिए और ये आवाज को हम लोग को बुलंद कीजिए सर।